सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आज कहने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार, मुझे भी हो जाती थी व्हेन आई वाज स्टडिंग। तो आज है राम, आम और गैम में डिफरेंस। अब तुम लोग सोचोगे रैम, एम और गैम क्या है। राम इज नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास, आम इज नथिंग बट एक्चुअल एटॉमिक मास एंड गाम इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास। अब इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। व्हाट इज राम? दैट इज रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? जब किसी चीज के रिलेटिव हम कुछ निकालते हैं। जैसे मान लो कि हम दो बच्चों की हाइट देखें। अब मैं कहूं कि मान लो कोई राम है, एक बच्चे का नाम और एक का नाम है श्याम। मैं कहूं श्याम की हाइट लंबी है, किसके रिस्पेक्ट में? राम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दो बच्चों से मैंने रिलेटेड कर दिया। अब ऐसे मैं कहूं कि राम की हाइट छोटी है, किसके रिस्पेक्ट में? श्याम के रिस्पेक्ट में। जरूरी थोड़ी है कि राम की हाइट सबसे छोटी हो, नहीं ना। ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास किसी के रिलेटिव में देखा जाता है। अब इसमें किसका रिलेटिव है? एक स्टैंडर्ड हमने तय कर दिया है कि सभी जो एटम है उनका मास हम देखेंगे 1/12 ऑफ कार्बन एटम के रिलेटेड में। कार्बन 12 जो एटम होता है, इसके 1/12 ऑफ मास के रिलेटेड में हम देखेंगे सभी एटम्स का मास कितना कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs होता है। ठीक है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास किसी भी एटम का होता है। मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब हमें इसका रिलेटेड देखना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि इसके रिलेटिव में हमें देखना है ना। अब किसी भी चीज का हम रिलेटिव देखते हैं, अगर तुम्हें पता हो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मास, तो हम रेशियो निकालते हैं। तो हमने इसका जब रेशियो लिया तो इससे ये कट गया, दैट इज 16, ओनली 16 बच गया। जो आजकल हम एटॉमिक मास यूज करते हैं वो रिलेटिव वाला ही है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वैसे हम लगा देते हैं कि भाई 16U हम बोल देते हैं, वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल कौन सा है? एक्चुअल जो हम जिसमें हम रिलेटिव का यूज ही ना करें, यानी कि एक्चुअल क्या है? मान लो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। दिस इज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। अब तुम सोचोगे कि 16U इज बिगर और दिस वैल्यू ऑफ ग्राम इज बिगर। दे आर ऑलमोस्ट सेम, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं अगर तुम कैलकुलेट करो, क्योंकि U एक बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर मान लो मैं इसे हटा दूं लेकिन और ये लिख दूं 16 ग्राम, 16 ग्राम इज वेरी मच बिगर देन दिस। क्यों? क्योंकि देखो कितना पावर है माइनस में, कितना ज्यादा, मतलब कितने ज्यादा तुम जीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो। 0.00027 जीरोस के बाद कहीं 16 का जाके नंबर आएगा। ठीक है, सो दिस इज वाई वी कैन से दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब डिफरेंस किसमें आता है? डिफरेंस इज देयर इन गाम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या देखता है? एक मोल एटम का मास देखता है, 1 मोल एटम। 1 मोल का तुम्हें नंबर पता है ना? 1 मोल कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ये 1 मोल एटम्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल एटम का जो मास होता है उसे हम लिखते हैं नॉर्मली ग्राम में, यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन का देखना है दैट इज 16 ग्राम। अब अगर मैं पूछूं कि तुम नाइट्रोजन का मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, एक्चुअल एटॉमिक मास बताओ और ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो क्या क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, रिलेटिव है तो हम U लगा देंगे। अगर एक्चुअल है तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम लगा देंगे, और अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो 14 लगा देंगे, 14 ग्राम। दिस इज वेरी वेरी बिगर, बिकॉज कितने सारे पार्टिकल्स का है ये एटॉमिक मास। यू कैन सी ऑलरेडी कि ये इन सब पार्टिकल्स का टोटल मास है 14 ग्राम। 1 मोल एटम का मास होता है जो हम वैल्यू के साथ ग्राम में लिखते हैं।